नमस्कार सभी को। कक्षा 8वीं आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 भगवान के डाकिए, है ना। भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई कविता है। इससे पहले हम हमारे 5 पाठ कंप्लीट कर चुके हैं। पिछला पाठ हमारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया था, है ना। वो हमने पढ़ने के बाद आज हम पढ़ रहे हैं भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई कविता है। उन्होंने इसमें संदेश देने की कोशिश की है कि पंछी और बादल के माध्यम को चुना है। डाकिए घर घर जाकर संदेश पत्र देते हैं। डाकिए जो होते हैं ना, डाकिया जो होता है पत्र देने वाला, पोस्टमैन जो होता है, वो घर घर जाकर के डाक देता है या पत्र देता है। इसी तरह पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और जो बादल हैं वो भगवान के बनाए हुए हैं डाकिए, जो मनुष्य को जाति को प्रेम व मनुष्य जाति को प्रेम व शांति का संदेश देते हैं। आज विश्व के छोटे बड़े देशों में बटा है। विश्व जो है छोटे बड़े देशों में बटा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकता, है ना। आज भी हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि हम किसी दूसरे देश में जाएं तो बिना वीज़ा के जाएं, ऐसा नहीं है, है ना। जाने से पहले हमको वहाँ का परमिशन लेनी होती है, वीज़ा लेना होता है, तभी हम दूसरे देश में जा सकते हैं। परंतु पक्षी और बादल को कौन रोक सकता है। लेकिन पक्षी और बादल दो ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे किरदार हैं या ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको कोई भी नहीं रोक सकता। बादल कभी भी एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, पक्षी भी एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। वे दूसरे महादेशों तक जाते हैं। उनकी आवाज़ को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ सुनकर समझ जाते हैं, है ना। वो पक्षियों की आवाज़ को पेड़ आसानी से समझ लेते हैं, बादलों की आवाज़ को पहाड़ बहुत आसानी से समझ लेते हैं, है ना। कभी इनके माध्यम से कहने की कोशिश कर रहा है कि एक देश को दूसरे देश की धरती सुगंध अर्थात शुभकामनाएं और प्रेम का संदेश भेजते हैं। देश की सीमाओं का निर्माण हम लोगों ने किया है, मनुष्य ने किया है। विश्व में अशांति और युद्ध की स्थितियां हैं, है ना। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि आपस में सीमावर्ती देश आपस में लड़ रहे हैं। जैसे चीन हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, कंटिन्यूस कर रहा है, हम लोग उन आक्रमण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से आपस में अशांति फैली हुई, झगड़े चल रहे हैं, है ना। कभी मनुष्य को वसुदेव कुटुंबकम का संदेश भगवान के डाकिए के कविता के माध्यम से देना चाह रहा है। चलिए हम कविता पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं, है ना। इसके माध्यम से कवि ने कहने की कोशिश की है कि जो पक्षी और बादल हैं ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल को उन्होंने भगवान का डाकिया मतलब भगवान का संदेशवाहक कहा है, भगवान का दूतवाहक कहा है ना। भगवान का संदेशवाहक इसलिए कहा है क्योंकि वो ईश्वर का संदेश लेकर के कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। और वैसे भी ईश्वर के दूत को कौन रोक सकता है ना। ईश्वर के दूत को कोई रोक नहीं पाता है ना। यदि हमारा कोई पोस्टमैन है, डाकिया है, तो वो कहीं पर रुक जाएगा, लेकिन ईश्वर का डाकिया कहीं रुकता नहीं, ईश्वर का संदेश कहीं रुकता नहीं है। वो अपने गंतव्य तक, अपने निश्चित स्थान तक पहुंचकर ही रहता है। इसी बात का संदेश देने के लिए कवि ने डाकिये के रूप में पक्षी और बादल को चुना है ना। कि पक्षी और बादल को इसलिए चुना है क्योंकि पक्षी और बादल जो है वो ईश्वर के डाकिये हैं और वो अपना जो संदेश है वो लोगों तक या प्रकृति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पक्षी और बादल भगवान के डाकिये कहा है क्योंकि मनुष्य की बनाई सीमाओं में बंधे नहीं होते ना। जो पक्षी और डाकिये होते हैं वो मनुष्य की सीमाओं में बंधे हुए नहीं हैं, है ना। जो हमने अलग अलग देशों की सीमाएं बना रखी है ना, अलग अलग बाउंड्री बना रखी है, तो उन बाउंड्री को भी क्रॉस कर सकते हैं, है ना। उन बाउंड्री में बंध कर नहीं रह सकते। जैसे आज मैं हूँ या आप है, अगर हमें किसी दूसरे देश में जाना पड़ेगा तो उस देश की हमको पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, उसका वीजा बनवाना पड़ेगा, तब हम दूसरे देश में जा सकते हैं। लेकिन पक्षी और बादल जो है वो उनको किसी वीजे की जरूरत नहीं पड़ती, उनको किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती, वो स्वतंत्र रूप से एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। पक्षी को पंखों के वजह से फूलों के पराग भिन्न भिन्न देशों तक पहुंचते हैं ना। पक्षी जो होता है वो अपने पंखों के माध्यम से फूलों के जो पराग जो होते हैं, जो कण होते हैं, वो एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं।
है ना। एक देश में बादल बनता है तो किसी अन्य में जाकर बरसता है। ऐसा ही है ना, कि जहाँ समुद्र है वहाँ पर बादल ज़्यादा बनते हैं। जब बादल बन जाते हैं तो वो हवाओं के माध्यम से एक जगह बनते हैं और दूसरी जगह बरसते हैं। उन बादलों को भी कोई नहीं रोक पाता है। तो कवि ने इसीलिए ही ने पक्षी और बादल को डाकिए का स्वरूप कहा है, कि क्योंकि पक्षी और डाकिए जो है उन्हें कोई रोक नहीं पाता है, वो ईश्वर के दूत है ना। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं। अब उनकी लाए वो एक महादेश से दूसरे महादेश में जाते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी अनुमति के वो स्वतंत्र रूप से जाते आते रहते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर है ना, उनका जो संदेश होता है वो हम समझ नहीं पाते हैं। हमें नहीं मालूम होता है कि एक देश के दूसरे देश के पक्षी ने हमसे क्या कहने की कोशिश की है ना, बादलों ने हमसे क्या कहने की कोशिश की है ना। उनकी भाषा को हम समझ नहीं पाते, उनके संदेश को हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं, है ना। अब जो वो संदेशा लेकर के आते हैं, है ना, पक्षी जब संदेशा लेकर के आते हैं तो पेड़ पौधे उनकी भाषा को बहुत आसानी से समझ जाते हैं, है ना। पहाड़ उनकी भाषा को समझ जाते हैं कि वो क्या संदेशा लेकर के आए, वहाँ के क्या हालचाल है, वहाँ की क्या प्रकृति है, वहाँ का क्या माहौल है, वो यहाँ पर कहते हैं। और यहाँ का जो माहौल है वो वहाँ आकर कहते हैं। तो हम लोग तो उनका जो दिया हुआ संदेश है वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो बादल है, जो पहाड़ हैं और पेड़ पौधे हैं, वो आसानी से उनकी भाषा को समझ पाते हैं। जैसे एक कहावत है ना, कि खग ही जाने खग की भाषा, पक्षी ही पक्षी की भाषा को समझ पाता है। तो वहाँ के जो पक्षी हैं वो यहाँ जब आते हैं तो आपस में चर्चा करते हैं, तो वो पेड़ पर बैठ करके चर्चा करते हैं, डालियों पर बैठ करके चर्चा करते हैं, है ना, पौधों पर बैठ करके चर्चा करते हैं। तो पेड़ पौधे उनकी भाषा को समझ पाते हैं, उनके दिए हुए संदेश को समझ पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कवि ने संदेशवाहक के रूप में या पक्षियों के और बादलों के माध्यम से विश्व शांति की बात की है, कि हम भले एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाए हों, लेकिन ये लोग इनकी भाषा को समझ पाते हैं। पक्षी और बादलों के द्वारा आपसी भाईचारे और शांति का संदेश सुनाया जाता है, परंतु मनुष्य उसे अनसुना कर देता है ना। यह स्थिति पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही बुरी है या अच्छी नहीं है ना। कवि कहना चाह रहा है कि पक्षी जो होते हैं वो एक दूसरे देश के संदेश यहाँ पर लाते हैं, कि वहाँ पर कितनी शांति है, या वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है, या हमारे देश में कितनी शांति है, हम किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारा भाईचारा क्या है, हमारा बंधुत्व क्या है ना, हाँ, हमारी व्यवस्थाएं क्या है। इन सब का संदेश वो एक देश से दूसरे देश में देते हैं, परंतु हम लोग ये संदेश नहीं समझ पाते, हम इस भाईचारा को नहीं समझ पाते हैं, इस संदेश को हम अनसुना कर देते हैं या अनकहा कर देते हैं। लेकिन पक्षी इस बात का संदेश देते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं, विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम पहला वाला अंतरा ही पढ़ेंगे, या पहला पद ही पढ़ेंगे। जो हमारा पहला पद दिया है उसी को ही हम पढ़ेंगे, इतना। ये अगला पद जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे पढ़ करके रखिएगा, है ना। और कल जो टेस्ट है उस टेस्ट की तैयारी कीजिएगा।